हेलो। हमारे देश भारत में अभी किसान आंदोलन चल रहे हैं। आज 8 तारीख है। आज भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। किसान आंदोलन तो चल रहे हैं, किंतु सोचने वाली बात यह है कि किसानों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसने की है। किसानों को और किसी ने किसानों को यदि बहुत ज़्यादा मार पड़ी है तो सच पूछिए तो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। कैसे? कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जहरीले रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हुई, मिट्टी बंजर होती जा रही है। और यह पूरे देश के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे किसान भाइयों के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल्पना कीजिए एक रिक्शा पुलर के बारे में कि यदि कोई व्यक्ति उसके रिक्शा पुलर को यदि कोई व्यक्ति एक रिक्शा पुलर के रिक्शे को, उसके दोनों टायरों को नष्ट कर दे, उसे पंक्चर कर दे, और उस बेचारे रिक्शा पुलर के पास आर्थिक क्षमता न हो फिर से बनाने की, तो क्या वो रिक्शा पुलर फिर से अपने घर की आर्थिक जरूरत पूरे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कुछ वैसा ही हाल है हमारे किसान भाइयों का, जिसके खेत रूपी रिक्शा के टायरों को नष्ट कर दिया है। मेरा मतलब है कि उस खेत की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया गया है। अब वो खेत जो है बंजर सा होता जा रहा है और उस पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग जारी है। इससे खेत और भी बंजर होता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है। और ऐसे में किसान भाइयों को जो सबसे बड़ी जो क्षति हुई है वो कृषि वैज्ञानिकों की तरह हुई है। किसान भाइयों पर जो सबसे बड़ा मार पड़ा है वो कृषि वैज्ञानिकों की तरह पड़ा है। कृषि वैज्ञानिकों से कुछ लाभ हुए हैं। यदि कहा जाए, यदि माना जाए कि कुछ उनसे लाभ हुए हैं, यदि 30% लाभ हुआ हो तो मैं समझता हूं कि 70% उससे भारी नुकसान हुआ है किसान भाइयों का। रासायनिक उर्वरकों का और जहरीले कीटनाशकों का आज भी अंधाधुंध प्रयोग जारी है और यह हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी घातक है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है। मिट्टी बंजर बनते जा रहे हैं। ऐसे में उन खेतों को पुनर्जीवित करने के लिए जैविक खाद का व्यापक पैमाने पर उत्पादन करना जरूरी है। और व्यापक पैमाने पर जैविक खाद जो है किसान भाइयों को उपलब्ध कराना जरूरी है। और जैविक कीटनाशक ही प्रयोग होनी चाहिए। जहरीले कीटनाशकों की जगह जैविक कीटनाशकों का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर यदि जैविक खाद का किसानों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और रासायनिक उर्वरकों पर और जहरीले कीटनाशकों पर यदि नियंत्रण नहीं किया जाएगा, उसे पूरी तरह बंद होना चाहिए। जब हमारे पास रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का विकल्प है, जब हमारे पास जहरीले कीटनाशकों की जगह जैविक कीटनाशक का विकल्प उपलब्ध है, तो फिर खेतों को क्यों बंजर बनाया जाए? मिट्टी को क्यों मारा जाए? मिट्टी को क्यों मृत किया जाए? जब किसान भाइयों का मिट्टी ही मर जाएगी, मेरा मतलब है उनकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, तो फिर किसान भाइयों के लिए यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और ये जो हुआ है वो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ है। ऐसा नहीं है कृषि वैज्ञानिकों से कुछ लाभ नहीं हुआ है।
कृषि वैज्ञानिकों से बहुत सी लाभ भी मिला है, लेकिन जितना लाभ मिला है उससे बहुत ज़्यादा हानियाँ हुई है और हानियाँ हो रही है। तो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा ये जो भीषण हानि हो रही है इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है और रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों के जगह पर व्यापक पैमाने पर जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का उत्पादन करना जरूरी है और उसे किसानों के लिए उपलब्ध करना जरूरी है। जय हिंद।